विभिन्न भावों को हम कैसे देखेंगे रूटीन के अंदर। देखिए, हम सब अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पूरे अनुभवी हैं। तो लगन से विभिन्न भावों को कैसे स्टडी करते हैं वो तो हम जानकारी रखते हैं। आरूढ़ लगन से स्टडी करते हुए थोड़ा सा भेद आता है, फर्क पड़ता है। उसी बात को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जो दूसरा भाव है वो सस्टेनेंस का है, वेल्थ का है, प्रिजर्वेशन ऑफ इमेज। क्योंकि इमेज की सस्टेनेंस होनी है, तो इसलिए प्रिजर्वेशन ऑफ इमेज शब्द यहां पर लिया। जो लगन से दूसरा भाव है वो सस्टेनेंस ऑफ फिजिकल बॉडी है। और जो आरूढ़ लगन से दूसरा भाव है वो सस्टेनेंस ऑफ मैनिफेस्टेड इमेज है। ये जो भाव है सतोगुनी है, जैसा कि हमने आज भी चर्चा करी मिश्रा जी ने, कि 2 5 8 11 सस्टेनेंस के भाव हैं। और दूसरे भाव का कारका प्लैनेट जुपिटर है। तो यदि यहां पर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं दूसरे भाव में, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया हो गया। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग AL2 है। यदि स्ट्रॉन्ग AL2 नहीं है तो रेपुटेशन डिक्लाइन हो सकती है, पब्लिक इमेज कमजोर हो सकती है, स्टेटस मेंटेन रखने में तकलीफ आ सकती है। क्योंकि आरू लगन के द्वारा जो इमेज बन रही है उसको नरिशमेंट, उसको फीडिंग, सस्टेनेंस यहां से मिलती है। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का भी AL2 से जानकारी मिलती है। क्योंकि इसका नेचुरल फंक्शन है वेल्थ एक्यूमुलेशन, रिसोर्सेज, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो एक तो यहां से हमारे को पता लगा सस्टेनेंस ऑफ इमेज, दूसरा हुआ सस्टेनेंस ऑफ वेल्थ। अब बेनिफिक प्लैनेट्स जैसे सन, मून, जुपिटर अगर यहां पर हैं तो हार्मोनी बहुत बढ़िया हो गई। सत्य भाव है और बेनिफिक जुपिटर इसका कारका है। तो स्टेबल रेपुटेशन, स्टेबल फाइनेंस, नरिशमेंट, डिग्निटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें प्राप्त होंगी। सतगुणों के साथ में रजस गुण के प्लेनेट के भी एनिमिटी नहीं है। तो यदि वीनस या मरकरी यदि यहां पर है तो दे विल आल्सो सपोर्ट फाइनेंशियल ग्रोथ, कंफर्ट, प्रैक्टिकल प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल सक्सेस। अगर वीनस और मरकरी यहां पर है तब भी इन चीजों की प्राप्ति होगी। बट यदि तामसिक प्लेनेट मंगल, शनि, राहु या केतु यहां पर है तो दूसरा है, और वो कमजोर हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो दे विल मोर डैमेज द सस्टेनेंस ऑफ द इमेज, रिड्यूस रेपुटेशन, इनस्टेबिलिटी और कमजोर फाइनेंस। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि कभी भी जब हम तामसिक प्लैनेट्स को पढ़ रहे होते हैं, यदि वो कुंडली में स्ट्रांग हैं, उच्च के हैं, ओन साइन में है, मूल त्रिकोण में है, फ्रेंडली साइन में है, तो उनके जो प्रभाव हैं वो इतने नकारात्मक नहीं होते। क्योंकि उनको विष्णु तत्व की सुरक्षा प्रदान है, उनका आशीर्वाद प्रदान है। उस कारण से जो मेलिफिक प्लैनेट्स यदि स्ट्रांग है तो उनकी जो मैनिफेस्टेंसी है, जो तामसिक गुण है, वो इतना तकलीफ नहीं देता। जातक को एक स्ट्रगल के बाद में
पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होती है। तो इस बात को बड़े आराम से समझें कि मैलेफिक प्लैनेट्स यदि वीक हैं तो उनकी तकलीफ आती है। और जातक को ये चाहिए, नेटिव को ये चाहिए कि यदि मैलेफिक प्लैनेट्स किसी की AL2 के अंदर प्लेस्ड हैं और वो वीक हैं तो उनको एक्टिवेट ना करें। अब उनको एक्टिवेट कैसे हो सकता है वो हम ध्यान देते हैं, मतलब उस प्लैनेट से रिलेटेड अपने कर्मा को एग्जीक्यूट ना करें, उनके एक्शन और एक्टिविटीज को अवॉइड करने का प्रयास करें, तो उनकी एक्टिविटी नहीं होगी, उनको जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर मिल जाएंगे। दूसरी तरफ यदि जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून डेबिलिटेड है, कमजोर है, उनके ऊपर एस्पेक्ट मैलेफिक प्लैनेट्स की आ रही है, तब भी उनके बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर वो डेबिलिटेटेड हैं, नीच हैं, और उनका नीच भंगा हो रहा है तो एक अलग स्थिति है। अन्यथा हमारे को एज वेल एज इमेज सस्टेंस और वेल्थ स्टेबिलिटी के अंदर तकलीफ आती है इफ बेनिफिक प्लैनेट्स आर वीक। मैंने कुछ चार्ट यहाँ बनाए इनको आराम से समझने के लिए। तो पहला चार्ट ये बनाया कि हमने एक्टिविटीज कैसे अवॉइड करनी है यदि मैलेफिक प्लैनेट्स AL2 में प्लेस्ड है। सपोज मंगल प्लेस्ड है तो वो जातक प्रॉपर्टी की परचेज करना अपने नाम पर, कंस्ट्रक्शन करना, हैवी मशीनरीज को डेप्यूट करना, किसी से लिटिगेशन में उलझना, लड़ाई झगड़ा करना, मंगल की एक्टिविशंस है, उनको ना करें। इफ वीनस इज वीक या डेबली तो ये उस वक्त एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, मैरिज तो अवॉइड नहीं करी जा सकती, लेकिन जो चीज अवॉइड करी जा सकती हैं वो लग्जरी परचेजेस, व्हीकल्स, ये एक्टिवेशन ऑफ वीनस है। मरकरी इफ डेबली और वीक तो मरकरी जो है ट्रेडिंग है, बिजनेस एग्रीमेंट है, ये किसी भी और प्रकार के एग्रीमेंट्स, इट इज शोन बाय द मरकरी, ये मरकरी की और कोई एक्टिविटीज। सैटर्न है तो लेबर के साथ में मिसबिहेव, व्यक्ति हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करने से बचे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सैटर्न की एक्टिवेट करना है। राहु यदि यहां पर है तो स्पेकुलेशन, फॉरेन वेंचर्स के साथ में रिलेशंस या फॉरेन विजिट्स, दे में एक्टिवेट द राहु। इफ केतु इज देयर, केतु का गुण है रेन्यूशिएशन, संन्यास, आइसोलेशन, ओकल्ट प्रैक्टिस, यदि ये करता है तो इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं और दे में टेंट द नेटिव्स इमेज। एक साइड में थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में टेबल ली हमने। इफ डेबिलिटेड मार्स ऑक्यूपाइज AL2 और उस पीरियड के अंदर नेटिव लैंड परचेज करता है तो ये मान के चलिए कि मंगल एक्टिवेट हो गया। मंगल एक्टिवेट हो गया तो मंगल करेगा क्या? डिस्प्यूट्स पैदा करेगा, डिक्लाइन ऑफ रेपुटेशन करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डैमेज टू अरोड़ा, सच टाइप ऑफ द रिजल्ट्स विद द एक्टिवेशन ऑफ मंगल। और ये तब भी स्थितियों का सामना करना पड़ जाएगा जबकि अभी मंगल की दशा नहीं आ रही है, ना MD है, ना ED है, ना PD है, तब भी क्योंकि हमने एक्टिविटीज करी मंगल की तो उस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। एक विषय बहुत बढ़िया है, गुरुजी ने चर्चा करी थी कि AL2 में जो प्लैनेट्स हैं उनके हम वारों से उनको रिप्रेजेंट करें। जैसे रविवार सन का, सोमवार मून का,
बुधवार बुध का, बृहस्पति गुरु का, शुक्रवार शुक्र का, शनिवार शनि का। ये सातों दिन 7 प्लैनेट से रिप्रेजेंट होते हैं। इनमें राहु और केतु को और जोड़ा जाता है इन्हीं कंटिन्यूटी के अंदर, क्योंकि 9 प्लैनेट्स हैं। तो जो उनका इमीडिएट पिछला प्लैनेट है वो बेसिकली हमारे को रिजल्ट्स देता है। वो कैसे रिजल्ट्स देता है उसको मैंने लिया। यदि हम 9 प्लैनेट्स की इसी तरह से सीक्वेंस बनाते हैं तो सबसे पहले यदि हम सन को लेते हैं तो सन का पिछला प्लैनेट होता है केतु। केतु। तो सूर्य यदि AL2 में प्लेस्ड है तो वो रिजल्ट्स उसको क्या मिलते हैं, डिटैचमेंट एंड रेन्यूंसिएशन के। ऐसा जातक स्वाभाविक रूप से डिटैचमेंट और रेन्यूंसिएशन के स्वभाव को रखेगा। यदि मून यहां पर प्लेस्ड है, देखिए एक तो मून की क्वालिटीज हमने पिछले लेक्चर्स में करी, ये उनसे हट करके डिक्टम है, उनसे हट कर करके बातचीत है। तो मून से इमीडिएट पीछे सूर्य आता है। सूर्य प्रतीक है स्टेटस का, पब्लिक सपोर्ट का। इसको हम और भी जितना एक्सपेंड कर सकते हैं कर सकते हैं। तो ऐसे जातक को पब्लिक सपोर्ट एंड स्टेटस प्राप्त होगा। इफ मंगल इज देयर देन बिहाइंड इट इज द मून। अब मून के क्या काम है, नरिशमेंट, तो सर इमोशनल एक सिक्योरिटी। मिनट आपको डिस्टर्ब हाँ करूंगी। सर बोल। आपने सूर्य से पीछे आपने केतु लिया, तो सूर्य से पीछे शुक्र नहीं होता है, वीनस? नहीं, मैंने आपको क्यों? ये बताया कि एक क्रम सेकंड लिखो मैंने न, आपको राहु केतु एक सतर। एक शनि, सेकंड मैंने शनि आपको के ये बाद बताया राहु, कि राहु के शनि बाद के बाद में केतु। राहु और केतु को भी हमने लेना है। शनि के बाद राहु सात केतु वारा को। में, सात वारा की जब हमने गिनती कर ली, शनिवार के हम्म। बाद में हमने राहु और केतु को भी प्लेस करना है। अच्छा। शनि, शनिवार के बाद में राहु, देन केतु। उस सीक्वेंस में हमने को देखना है। तो ठीक है अब सर। केतु के बाद में जब हम शुरू करेंगे तो सूर्य से शुरू करेंगे। ठीक है। सूर्य से शुरू करेंगे तो उसके पीछे केतु आ जाएगा। जी जी, थैंक यू अगर सर। आप टेबल देख रहे होंगे तो मैंने बाकायदा टेबल लगा रखी है ये। ये वो लगी है, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। अब मंगल से पीछे मून आ जाता है। मून जो कार का है, जो उसके स्वाभाविक गुण है, वो नरिशमेंट है, इमोशनल सिक्योरिटी है। देखिए एक तरफ तो हमने मंगल के ऊपर चर्चा करी कि ऐसा नेटिव कहीं ना कहीं यदि मंगल वीक है उसकी इमेज को टेंट मार सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, मंगल प्लेस्ड होने के बाद में ऐसा व्यक्ति स्वभाव से लोगों की देखभाल करने वाला, इमोशनल होगा। अगर मरकरी है, बहुत बढ़िया प्लेनेट है मरकरी यदि AL2 में है, क्योंकि उसके पीछे मंगल है। और मंगल कार का है प्रॉपर्टी का, इनिशिएटिव का, किसी काम को शुरुआत करने के अंदर प्रयास करना। गुरुजी ने लेक्चर में यहां लिया कि अगर मरकरी का है और मरकरी की स्थिति काफी मजबूत है, उसमें बेनिफिट प्लैनेट्स का और प्रभाव है, तो ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ज्यादा लैंड का, पृथ्वी का मालिक होगा। ही मे बी लाइक ए किंग यदि मरकरी AL2 में प्लेस्ड है। जुपिटर प्लेस्ड है, उससे पीछे बुध है। बुध कार का है फाइनेंस का। तो मरकरी प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ को देगा। इफ वीनस इज प्लेस्ड, तो वीनस से पीछे जुपिटर है। जुपिटर कार का है विजडम, लर्निंग, विवेक, बुद्धि, चातुर्य। चातुर्य इन द पॉजिटिव वे। लेकिन सैटर्न प्लेस्ड है, मंगल की तरह ये भी मैलेफिक प्लेनेट है, लेकिन सैटर्न के पीछे वीनस है। वीनस यहां पर हमारे को क्या देता है, कंफर्ट, लग्जरीज। वीनस की और भी क्वालिटीज है, वो अगर शनि प्लेस्ड है तो वो क्वालिटीज मिलेंगी। राहु है, राहु के पीछे शनि आ जाता है।
अब ये मैलेफिक प्लैनेट्स है, उसके पीछे भी शनि है, तो हार्डशिप और डिसिप्लिन लाइफ है, ऐसा इस जातक को फेस करना पड़ेगा। एंड इफ केतु इज देयर, देन मैनिपुलेशन, अनकन्वेंश अनकन्वेंशनलिटी, इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें नो प्लैनेट्स को देखने के बाद, सन, राहु एंड केतु के होने से काफी ज्यादा अनफेवरेबल रिजल्ट्स का सामना करना पड़ता है, जबकि बाकी प्लैनेट्स के होने से स्थिति फिर लाभदायक है, फेवरेबल है। ये डिक्टम मैंने कई जगह लगाया और इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले, तो आप भी इसको ध्यान रखें। ग्रह नहीं हो तो एक सर, क्या बोला आपने? वहां पर कोई भी ग्रह नहीं हो तो? देखिए, नहीं, ना अगर हो तो कोई कोई भी, बात नहीं है। नहीं नहीं, अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो आप सबसे पहले राशि दृष्टि को देखिए। कोई ग्रह देख रहा हो वहाँ। अगर राशि दृष्टि देख रहे हैं और उनका प्रभाव आ रहा है तो वो आप कैलकुलेट करें। अगर राशि दृष्टि भी किसी की नहीं पड़ रही है तो आप उसके लॉर्ड को देखिए, और ग्रह दृष्टि अपनी दशा में काम करेगी। जब उस दशा एक्टिवेशन मिलेगी तो वो काम करेगी, अन्यथा आप राशि दृष्टि परमानेंट काम करेगी। और अदरवाइज उसके लॉर्ड को देखें, उसके लॉर्ड की एफिलिएशन, कंजंक्शन या क्या स्थिति है, वो आपको रिजल्ट्स देगा। अरविंद केजरीवाल का एएल जो है वो सेकंड फोर्थ हाउस में है, और फिफ्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो काफी सडन जो है उसको काफी हार्डशिप्स का सामना देखो करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अचानक से आसमान पर भी पहुंचा अचानक से। अचानक से जो है। एक दूसरा विषय है AL2 को लेकर करके, ओवर कंजम्पशन प्रिंसिपल। देखिए, अति हर चीज की बुरी है, जी तो वो प्रिंसिपल यहाँ पर बड़े आराम से लागू होता है, क्योंकि AL2 रिप्रेजेंट्स, हमारे को फीडिंग मिलती है, वहां से नरिशमेंट मिलती है। तो जी जो भी प्लैनेट्स है उसकी कंजम्पशन के प्रति सहज रूप से व्यक्ति आकर्षित होता है। जो भी प्लैनेट्स यहाँ पे प्लेस्ड है, हम जी। उस चीजों का उपभोग करने में सहज रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो लेकिन यदि एग्जाम्पल के देखो तौर पर जैसे, लिया, अब देखो मोदी जी की कुंडली देखिए। आजकल बहुत माने टेंशन में है ना, क्योंकि ये जेएनजी का चल रहा है प्रदर्शन। ये उनका आरूढ़ जो है 10th हाउस में है, और 11th हाउस में उनका केतु और सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो राहु की तरह उनको सडन ये सब परेशानियां भोगनी पड़ रही हैं। देखिए, आपने बहुत सुंदर बीच में उदाहरण दिया। आपने बताया केतु, सन और बुध बैठे हुए हैं। जी। केतु इज गिविंग द रिजल्ट्स ऑफ राहु, यस। केतु इज गिविंग द रिजल्ट्स ऑफ राहु, सन इज गिविंग राहु, द रिजल्ट ऑफ केतु, केतु, अनअटैच्ड है। यस। राहु एंड केतु दोनों इन्वॉल्व हो गए। लेकिन बुध रिजल्ट दे रहा है, वो राजा हैं। हाँ। हाँ। मैंने अभी बताया है कि यदि किसी का बुध है तो ऐसा जातक इस स्थिति को भोगता है। अब वो अपने आप में तो संपत्ति का मालिक नहीं है ज्यादा, उन्होंने अपना ऐसा व्यवहार नहीं बना रखा, जी जी। लेकिन राजा होने के कारण पूरे देश की संपत्ति उनकी है। जी दूसरा, बुध है, उनकी इमेज को बना रहा है। सन है, उनकी इमेज को बना रहा है। राशि कौन सी है वहां पर? राशि वर्गो। वर्गो है, बुध तो उच्च का है। बुध उच्च का हो गया। ही इज जी। क्रिएटिंग द इमेज, उनकी यस। इमेज को बहुत बढ़िया बना रहा है। तो ये लाइव एग्जांपल एक सेलिब्रिटी के चार्ट पर इमीडिएट हमारे को मिश्रा जी के, अब बुध एक अगर है एग्जांपल के तो तौर पर लिए, प्रॉस्पेरिटी होगी। तो यदि वीनस, मंगल और राहु यदि AL2 में है, अब वीनस, मंगल और राहु स्वाभाविक रूप से पैशन, सेंसुअलिटी, डिजायर ऑफ सेक्सुअलिटी, इसको बताता है। जी अब जब ये चीज की जानकारी मिलती है तो
जातक की स्वाभाविक रूप से नेचर बन जाती है ऐसी टेंडेंसी कि वो इन चीजों का राहु के कारण बहुत ज्यादा उपभोग करने लग जाता है। तो रिजल्ट्स क्या तैयार होता है? इमोरल बिहेवियर, अनकंट्रोल्ड पैशन, एडिक्शन भी हो सकता है, करप्शन और डैमेज पब्लिक इमेज। अब इससे बचाव का तो एक ही रास्ता है कि वो वीनस मंगल राहु के कारण होने वाली परिस्थितियों का उपभोग कम करे, तो इसके जी। जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो नहीं मिलते। इसमें पीछे का नहीं लेंगे? जैसे देखिए, मार्स है तो मार्स के लिए आप वो नहीं। दोनों स्थितियों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। आपने पीछे वाला लेना है, उसको वेल्थ के रूप में आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्वाभाविक क्या स्थिति आ रही है, आप किसी एक को लेकर के दूसरे को छोड़ दे, वो नहीं करना। जैसे अभी हमने मोदी जी के एग्जाम्पल पे भी करा, यहां पर भी है। वीनस मंगल राहु के अपने अपने इंपैक्ट मिलेंगे पीछे को कैलकुलेट करते हुए, लेकिन इनको प्रेजेंट रहते हुए इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि एक ही भाव से हमारे को कई रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब फैमिली और वेल्थ को यहां पर आपस में लेना कैसे है? सेकंड, ये थर्ड डिक्टम हो गया। सेकंड फ्रॉम लगना, ये हमारे को बताता है आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली। हम अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को किस ढंग से ट्रीट करते हैं, हमारी पर्सनल वैल्यूज क्या है, हमारी अप्रोच वेल्थ को और फैमिली को लेकर के क्या है। लेकिन सेकंड फ्रॉम आरूढ़ लगना बतलाता है कि हमारे को परिवार से कैसी सपोर्ट मिल रही है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। आरूढ़ लग्न से दूसरा बतलाता है कि हमारा स्वभाव परिवार के प्रति कैसा है। एएल से दूसरा भाव बतलाता है कि परिवार हमारे को कितनी सपोर्ट दे रहा है, सोसाइटी हमारे को कैसे नरिश कर रही है, हमारे को मिल क्या रहा है, हमारी इमेज को सस्टेनेंस किससे मिल रही है, हमारे को रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हो रहे हैं, हमारी रेपुटेशन को क्या चीज मेंटेन कर रही है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आरूढ़ लगन से दूसरा भाव और लगन से दूसरा भाव। द सेकंड हाउस फ्रॉम लगना खाली वेल्थ नहीं बतला रहा, ये हमारी इंटेलिजेंसी भी बतला रहा है कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी इंटेलिजेंसी को प्रयोग कैसे करते हैं। वो कैसे, किसके संदर्भ में? जिन वस्तुओं को हम संग्रह करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मेरी वाणी कैसी है, मेरी फैमिली वैल्यूज कैसी हैं, ये सब बातें लगन से दूसरे भाव से हमारे को जानकारी मिलती है। वी ऑल नो इट। हमारा बिहेवियर पैटर्न टूवर्ड्स आवर रिसोर्सेज, टूवर्ड्स आवर फैमिली, टूवर्ड्स आवर वेल्थ, हम अपने परिवार को किस ढंग से ट्रीट करते हैं, ये हमारा रिलेशनशिप के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन दूसरा भाव आरूढ़ लगन से ये बतलाता है कि हम परिवार से कैसे सपोर्ट ले रहे हैं, हमारे को परिवार से कितनी सपोर्ट मिल रही है। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, रिस्पेक्ट रिसीव्ड, रिसोर्सेज रिसीव्ड फ्रॉम द सोसाइटी, हमारे को संसार से इंटरेक्ट करने के बाद में क्या मिला। इसको हम प्रश्न लगा करके देख सकते हैं कि क्या मेरे को परिवार सपोर्ट कर रहा है, क्या सोसाइटी मेरे को, मेरी रेपुटेशन को सस्टेन करने के अंदर सपोर्ट कर रही है, क्या लोग बाग मुझे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने का मौका दे रहे हैं, क्या मुझे प्रेम मिल रहा है, क्या मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, या मैं रिफ्लेक्टेड हूं। आई मे रेज दीज क्वेश्चंस। अब इनके और थोड़ा सा इसी बात को कैसे समझते हैं। हाउ वी बिहेव टुवर्ड्स आवर फैमिली, आवर अफेक्शन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस। अब एक बार को एक उदाहरण क्रिएट करते हैं कि लगन से दूसरे भाव में चंद्रमा प्लेस्ड है।
लगन से दूसरे भाव, तो ऐसे जातक को हम बोल सकते हैं कि वो अफेक्शनेट होगा, केयरिंग होगा, परिवार के प्रति उसका भावनात्मक लगाव होगा, वो परिवार के सदस्यों की सपोर्ट करना चाहता होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आरू लगन से दूसरे के अंदर शनि या राहु बैठे हुए हैं, तो वो तो परिवार की सपोर्ट कर रहा है, वो तो परिवार के साथ में नरिश करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको वो परिवार नहीं रिवार्ड नहीं कर मिल रहा रहा, है। उसको वो रिवार्ड नहीं मिल रहा, वो नेग्लेक्ट हो रहा है। उसके करे हुए सारे कामों के लिए उसको एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, ये कह सकते हैं कि बुराई मिल रही है, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं करा जा रहा, उसके प्रति मैनिपुलेशन हो रही है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही। तो कई बार जब हम बात करते हैं कि यार मैंने तो परिवार का बहुत कुछ करा, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिली, मेरा का परिवार ने कदर नहीं करी, तो लगन और आरू लगन को जब हम इस ढंग से देखते हैं, रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून ऑक्यूपाइज द सेकंड फ्रॉम लग्न, और आरू लगन से दूसरे के अंदर जुपिटर है, तो दोनों स्थितियां बहुत बढ़िया हो, वो भी परिवार को बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, परिवार को लव दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, परिवार की केयर कर रहा है, और परिवार भी उसके प्रति उसी तरह का भाव रखा हुआ है, उसको रिस्पेक्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, मान सम्मान देता है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। The second house from Lagna shows our attitude towards wealth, possession, and family. The second house from Aruna Lagna shows what wealth, support, affection, and recognition you actually receives from family and society. ये एक गुरुजी ने एग्जाम्पल लिया था, द सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। ये जेमिनी लगन की कुंडली है, ये बिल गेट्स की कुंडली है, और जेमिनी लगन का स्वामी मरकरी चौथे भाव में प्लेस्ड है। तो आरू लगना हम सब समझ रहे हैं अच्छी तरह, तो फोर्थ भाव में वर्गो राशि के अंदर आरू लगना बनेगा। आरू लगना का जो लॉर्ड मरकरी है वो यहाँ पर एक्साल्टेड है, मंगल के साथ प्लेस्ड है। तो देखिए, अभी तक हमने आरू लगना को कैसे पढ़ना है उसको समझ करके आए थे। एक्साल्टेड मरकरी वहां पर प्लेस्ड है, तो जुपिटर वो मरकरी के कारण यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज, इंटेलेक्चुअल रेपुटेशन, रिकॉग्नाइजेशन, फेम एंड क्रेडिबिलिटी उसको मिलती है। ये उनका वीडियो अभी हम नहीं, ये बिल देख गेट रहे की हैं तो कुंडली आधे ही है, देखा। बिल गेट प्रेसिडेंट नहीं बना कभी, बिल गेट की कुंडली है ये। नहीं, ये बिल क्लिंटन लिखा हुआ है ना ये लेकिन ये बिल गेट की कुंडली है जो आप हाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये हाँ बिल बिल गेट्स गेट की की है। कुंडली है ये, बिल जी क्लिंटन की नहीं, जी। ये बिल गेट की कुंडली है। हाँ, तो ये बिल क्लिंटन जो बगल में लिखा साइड से, तो इसलिए मैंने गलती बताया से कि बिल लिखा, क्लिंटन की गलती से कुंडली जो लिखा, है वो कन्या। जी। नहीं नहीं। तो तो यहाँ पर जो है ये बिल गेट्स की कुंडली ठीक है। तो और सेकंड हाउस बिल फ्रॉम बिल अरुण, क्लिंटन की कुंडली कन्या लगन की है सर। हाँ, ये तो बता तो रहे हैं हाँ कि वो ये बिल बताया अभी गेट्स मिश्रा के। जी ने, मिश्रा जी ने बताया। तो ये जो कुंडली है सामने, इसके दूसरे भाव में सूर्य, वीनस और सैटर्न प्लेस्ड है। अब सैटर्न यहां पर एग्जल्टेड हो गया, जी लेकिन सूर्य यहां पर डेबली है, और वीनस अपनी ही राशि का है। जी तो सैटर्न एग्जॉल्टेड होने के कारण सूर्य का नीच भंग हो गया। जी अब तो अल्टीमेट सूर्य का नीच भंग हो गया, वीनस अपनी राशि का है, सैटर्न उच्च का है, तो तीनों प्लैनेट्स अपने आप में बहुत बढ़िया स्थिति में आ गए। तो यहां पर
शनि जो देता है, अब पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण धैर्य देता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ देता है, क्योंकि शनि जब भी कोई चीज देता है तो लंबे समय के लिए देता है। जी शनि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ देता है। वीनस जो देगा रिफाइनमेंट, मैनेजमेंटल एबिलिटीज, सोशल एक्सेप्टेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग, ये वीनस की क्वालिटीज हैं, क्योंकि वीनस एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को देता है। सूर्य यहां पर नीच भंग होने के बाद में, अगर डब्ल्यूटीटी में गिनते तो मैं वीकन द अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस, लेकिन नीच भंग हो गया तो उसको जी लीडरशिप की क्वालिटीज आई, अथॉरिटी आई, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज आई। जी। तो ये सब क्वालिटीज हम अगर आराम से देखें बिल गेट्स के अंदर प्राप्त होती है। सर इसमें मून नहीं है। मून है 10th हाउस में, 10th हाउस में है मून, पाइसिस में। पाइसिस के अंदर मून है लिखा इसी नहीं। उसी कुंडली। हाँ, पाइसिस में मून है वैसे, तो ये विजिबिलिटी में कोई इशू आ रहा है तो मून को हम वहां लगा सकते हैं। अब जो डिक्टम हम पढ़ रहे थे, वीनस के पीछे जुपिटर है विच इज गिविंग द विजडम एंड नॉलेज, सैटर्न के पीछे वीनस है जी, तो दैट इज गिविंग द वीनस प्रॉस्पेरिटी, क्वालिटी, कंफर्ट, कंफर्ट एंड एंड प्रॉस्पेरिटी। सन के पीछे केतु है विच इज गिविंग द सॉफ्टवेयर, केतु क्वालिटी। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। यस, सॉफ्टवेयर डिटैचमेंट। तो ये केतु अनकन्वेंशनल थिंकिंग को भी देता है, वो भी चीज जी अनकन्वेंशनल थिंकिंग की बिल गेट के अंदर है ही। तो लाइक दैट वी मे रीड एंड स्टडी द डिफरेंट कुंडलीज। एक एग्जांपल और है, यहां पर लगन स्कॉर्पियो है, लगन स्कॉर्पियो है, लगन लॉर्ड कैंसर राशि के 9th अंदर में प्लेस्ड है, डेबली। तो आरूढ़ा लगन पाइसिस राशि के अंदर फॉल करा। अब सेकंड हाउस फ्रॉम पाइसिस इज द एरिस, और वहां पर राहु प्लेस्ड है, सात्विक भावा, लेकिन कारका जुपिटर होने के बावजूद यहां राहु प्लेस्ड है, तो इमेज के अंदर स्थिति क्या आएगी? सस्टेन नहीं कर पाएगा ना। सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको उसकी तकलीफ आएगी। AL2 जी रिक्वायर्स सात्विक और एटलीस्ट वेल स्ट्रेंथन प्लेनेट, तामसिक प्लेनेट बैठा है, तो जी ये इमेज के अंदर डेंट मारेगा। तो गुरुजी ने बताया कि राहु की अंडी में इस जातक के साथ में जॉब को लेकर कर करके नुकसान हुआ। बार बार उसको जॉब तो मिलती थी, लेकिन नौकरी उसकी छूट जाती थी। रिपीटेड जॉब लॉस, इनेबिलिटी टू रिटेन एम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द इश्यू वाज नॉट द इनेबिलिटी टू ऑब्टेन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो मिलती थी हाँ, लेकिन लेकिन भी छूट जाते। छूट जाती थी। जैसे ही सरकमस्टांसेस इंप्रूव होती, AL2 का इम्पैक्ट आता, तकलीफ आ जाती। अब इसका डिस्पोजिटर जो है AL2 का मंगल, वो भी डबली होकर करके प्लेस्ड है। यदि वो भी मजबूत होता, बढ़िया होता, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जी सपोर्ट मिलती। हाँ, लेकिन जब जुपिटर एक्टिव होता होगा तब इसको सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि नीच भंग नहीं, जुपिटर कर वी रहा आर है मंगल। वी आर रीडिंग AL2, AL2 के इम्पैक्ट देख रहे हैं हम। जी जी। AL2 के L2 का लार्ड जो है वो डेबली AL2 है का ना। रिपोर्ट डेबली है, तो वो डेबली होने के कारण उसको सपोर्ट नहीं मिल पाई डिस्पोजिटर का जी जब फार्मूला लगाते हैं। दूसरा एक अलग जी हट कर करके प्रिंसिपल गुरुजी ने लिया, जो कि यहाँ रिलेट तो नहीं कर रहा AL2 के प्रिंसिपल से, लेकिन उन्होंने जानकारी दी कि मंगल 9वें भाव में है। 9वां भाव हमारे को धर्मा फॉर्च्यून के अलावा मेंटोर, सीनियर गाइड एंड बॉस के बारे में भी बतलाता है। जी तो क्योंकि वहां पर एक डेबली मार्स प्लेस्ड है, तो बॉसेस के द्वारा भी मैनिपुलेटेड स्टेज का उसको सामना करना पड़ा, वो जी। विक्टिमाइज्ड हुआ बॉसेस के द्वारा। तो इट इज वन वे ऑफ द रीडिंग द चार्ट।